हाय दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रेम बोलुल मैथ में स्वागत है। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको शिक्षा का प्रसार किया जा रहा है, आपके द्वार तक पहुंचाया जा रहा है। जो हम आपको बता रहे हैं मैथ के अंदर 10th क्लास की हम मैथमेटिक्स बता रहे हैं आपको। और उसमें अपने जो कल की क्लास हुई थी उसमें 3-4 तरीके जो विधि थी वो विधि आपको क्लियर करवा दी गई थी। जो वर्ग 4 विधि से वर्गमूल कैसे निकालते अपन भाई वो कंप्लीट करवाया। उसके बाद हम चर्चा करेंगे अब आज जो अगला हो है भाई घनफल कैसे निकालते हैं। तो अपना टॉपिक चल रहा है भाई वैदिक गणित। तो वैदिक गणित में अपनी चल रही जो प्रश्नमाला है वो भाई 1.2 पर की बात करेंगे अपन। तो अब जो अपन बताने वाले हैं वो निकलम विधि से अपन कैसे निकालते। तो अपन निकलम विधि से घनफल याद कीजिए। देखो दोस्तों, पहली विधि आज की हम निकलम दोबारा लिखते हैं। निकलम द्वारा घनफल याद करेंगे। याद कीजिए। तो देखो भाई इसमें जो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर अपना आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। कौन से क्वेश्चन नंबर भाई? क्वेश्चन नंबर 21 भाई। क्वेश्चन नंबर 21 है भाई ये। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है भाई? 14 का घन। घन निकालना अपन को घन। तो ये घन निकालना अपन को 14 का घनफल जो किस विधि से भाई? निकलम विधि से अपन को घन निकालना। तो कैसे निकालेंगे भाई? सबसे पहली बात तो अपन को आधार मानना पड़ेगा। इसका आधार कितना हो सकता है भाई? आधार मानते 10, 100, 1000, 10,000। तो अपन ने आधार माना इसमें भाई कितना? आधार माना अपने 10। तो ये जो विचलन निकालते वो कैसे निकलेगा भाई? विचलन विचलन निकलेगा 14 माइनस 10 बराबर 4। तो विचलन कितना निकला भाई? 4। तो इसका विचलन निकाल लिया अपन ने। अब अपन को क्या निकालना है इसमें? वर्ग जो घन निकालेंगे वो सूत्र बताता हूँ भाई। वो अपन को सूत्र कैसे निकालना पड़ेगा घनफल का। घन फल का सूत्र तो देखो, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ओब्लिक 3 गुणा विचलन का y स्क्वायर ओब्लिक विचलन का क्यूब। तो इस प्रकार से ये सूत्र कंप्लीट हो जाता है भाई। इस सूत्र के माध्यम से अपन क्या निकालते हैं भाई? विचलन। जो घनफल निकालना अपन को वो निकालना है। इस सूत्र से अपन किसी भी प्रकार का जो निकलन विधि से घन निकलता है वो अपन निकालते, किसी भी संख्या का अपना आराम से इसको निकाल सकते भाई। देखो भाई संख्या कितनी अपने पास है? 14 प्लस 2 गुणा विचलन कितना है अपने पास में? 4 ओब्लिक 3 गुणा विचलन कितना है अपने पास? 4। 4 का अपने स्क्वायर किया ओब्लिक विचलन 4 है, 4 का अपने क्यूब कर दिया भाई। तो ये हो गया 14 प्लस ये कितना हो गया? 8 दूनी 16 हो गया भाई। सॉरी 4 विचलन है तो ये 8 हो जाएगा भाई। ओब्लिक 3 गुणा 16 ओब्लिक इसका भाई कितना हो जाएगा? 64। 8 और 6 14 और 8 22।
48 ऑब्लिक 64। अब क्या करें, आधार में जितनी शून्य होती है वो ही अंक लिए जाते हैं। आधार में भाई एक शून्य, तो एक शून्य का मतलब होता है 6। एक इकाई अंक अपने 4 लिया, इसमें भी 6 इसमें ऐड किया तो 8 और 6 14 का 4 का भाई। फिर ये 5 इसमें ऐड किया भाई 4, तो भाई कितने को 6 और 1 हासिल की 7 और ये 2 भाई। तो कितना आंसर निकल के आया भाई अपना, 14 का जो होता है वो घन होता है वो कितना होता है भाई 2744। इस प्रकार से अपन को कंटिन्यू क्वेश्चन को करना है भाई। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हुए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। या फिर आपको एक विधि से एक ही क्वेश्चन बता दिया जाए और अगला क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, तो बाकी क्वेश्चन आपको स्वयं करना है भाई। मैं क्वेश्चन की नंबर ले देता हूँ भाई, जो आपको कमेंट में लिख के आपको बताना भाई, ये क्वेश्चन आपको करना है। तो एक तो भाई आपको निकालना है 97 का भाई, ठीक। उसके बाद अपन को अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 27 का निकालना भाई, और एक 395 का। इन तीनों का भाई आपको घन निकालना निकलम विधि से। 21वां क्वेश्चन, 22वां क्वेश्चन, 23वां क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन, इनको निकालना। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये वाला 395 वाला मैं निकाल के आपको बता देता हूँ ये कैसे निकलेगा। बाकी क्वेश्चन आपको करने के बाद में भाई आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है भाई। मैं इसको रफू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर, तो आपको आसान हो जाएगा क्वेश्चन करने में भाई। सूत्र वही रहेगा अपना 395 के बारे में बात करते हैं। तो ये वही 22, 23, 24 क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, ठीक। इसमें आधार कितना हो जाएगा भाई, 100 आधार हो जाएगा इसमें भाई, 100 आधार हो जाएगा। तो ही 100 आधार हो जाता है, तो ही उपाधार कितना हो जाएगा भाई, उप आधार हो जाएगा भाई। इसको 2 से 3 से गुणा करेगा तो भाई 3, तो इसका उपाधार हो गया। या फिर 4 से करते भाई, 4 इसका उपाधार हो गया, 400 हो गया। 400 में तो 395 चले जाता है, सॉरी 395 में से 400 चला जाता है, तो भाई कितना बच जाएगा भाई, 5 किसके, माइनस के। तो विचलन जो निकल के आया वो कितना निकल के आया भाई, माइनस के 5 निकल के आया विचलन। विचलन माइनस के 5 निकल के आया। और अपन जो सूत्र बताया था वो ही सूत्र से अपन को करना है, और कुछ नहीं करना है भाई। देखो विचलन कितना निकल के आया भाई, इसका 5 विचलन निकल के आया भाई, ठीक है। और उपाधार कितना भाई, 4। तो संख्या कितनी भाई, 395 प्लस 2 गुणा 5 माइनस विचलन है भाई 3 गुणा विचलन कितना भाई, माइनस के 5 ऑब्लिक माइनस के 5 का क्यूब करते हैं, ठीक। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों की समझ में आ रहा होगा आसान तरीके से। तो ये 395, ये माइनस के 10 गुणा करते तो भाई माइनस के कितने हो जाएंगे, 10। और ये माइनस के भाई कितने, 10 तो घटेंगे, तो इसमें से 10 घटाए माइनस के, ऑब्लिक हो गया 5 गुणा 3 किया तो कितना हो गया, 15। और जब गुणा करते तो भाई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये आंसर है भाई, आ जाएगा कितना, 4। हाँ सॉरी, उपाधार का भी गुणा करना पड़ेगा भाई अपने को। उपाधार का मतलब कि पहले 4 से गुणा करना पड़ेगा इसमें, यहाँ पे भाई उपाधार से 4 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि इसमें उपाधार है। और इधर 4 का वर्ग करना पड़ेगा भाई। तो 4 का वर्ग किया तो भाई शुरू में 16 आ गया, गुणा इधर किया तो भाई ये 10 हो गया। ये कितना हो रहा है,
5 या 15, इसका भाई कितना होगा 3 गुणा 25 गुणा 4, मतलब ये हो गया टोटल भाई 300। और इसका कितना होता है 5 का भाई 125। 125 हो गया भाई ये माइनस के, भाई 125 ये माइनस के, और ये पूरी माइनस हो जाएंगी। तो इनको गुणा किया तो भाई 16 गुणा 385/300/125। यहाँ तो मुझे उम्मीद है कि सब बच्चों की समझ में आ गया और अच्छी आसान तरीके से समझ में आऊगा। यहाँ तक समझ में आ गया तो अब क्या करना पड़ेगा भाई अपन को, इसका एक क्या है 25 से गुणा किया 300 हो गया, तो ये आ गया भाई, इसको गुणा किया 61, कितना आ गया भाई 61 आ गया, 60/298/75 भाई। ये चल अपन क्लियर कर देते सबको। ये यहाँ तक इसको गुणा किया टोटल वही अपन ने, तो कितना हो जाएगा 61 16 हो गया ऑब्लिक 298/200 माइनस 125 ऑब्लिक भाई 61/298/75। तो क्या भाई आधार में कितनी जीरो थी हुई 2 शून्य, तो 2 आ जाएगा। तो इधर अपन ने क्या किया भाई, इसको इधर ले लेते इधर भाई, तो 75 हो गया एक, तो फिर ये 98, तो 98 आ गया टोटल भाई, ये आ गया भाई 98, और ये 2 ऐड इधर कर देंगे, 2 इधर ऐड हो जाएगा भाई, क्योंकि अपन ने कायम माना था भाई 2 इधर ऐड हो गया, तो 2 हो गया भाई 6 61 6, ये भाई आंसर निकल गया भाई। समझ में आ गया मुझे उम्मीद है सबके भाई कि 298 कैसे आया, ये 200 कैसे आया, 125 कैसे आया, फिर ये कैसे आया, फिर ये कैसे आया, सब बच्चों के आसान तरीके से समझ में आ गया। अब आप अगली जो नेक्स्ट विधि है वो भाई अपन कैसे करेंगे, देखो जो क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में हम चर्चा करते हुए, देखो तो क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हुए, तो क्वेश्चन नंबर 25 कौन सी विधि से होगा भाई, अनुरूपण द्वारा घनफल याद कीजिए। इस विधि से अपन को भाई पहले अपन ने इसका वर्ग निकाला पहले, अब घनफल फुल पूछ रहा है, तो मैंने ये चर्चा की थी इससे पहले कि कौन कौन से समूह बन सकते, ग्रुप फंड बन सकते। तो इसमें ग्रुप बनने के 2 तरीके हो सकते हैं, तो ग्रुप 3 तरीके का बन सकता भाई, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड। वर्ग में तो अपन ने 3 बनाए थे भाई स्लॉट ही, अब इसमें क्या 4 स्लॉट बनाना पड़ेगा क्योंकि ये घनफल है भाई, ठीक। तो इकाई अंक, ढाई अंक, तो मैंने दी भाई इकाई अंक का क्या किया, घन किया, और एक ढाई अंक का मैंने घन किया भाई। फिर क्या करेंगे अपन, जो बीच में बचे हुए उनको क्या करेंगे भाई, ढाई अंक का 100 गुणा 6 गुणा 1 गुणा इकाई अंक का 100 किया भाई, यही तो करना है। तो फिर इनको मैंने ऐड किया तो भाई कितना हो गया भाई 6 हो गया, और ये हो गया 36 भाई। तो अपन इनको क्या डबल ऐड करना है गुणा करके, तो फिर इसमें मैंने 6 ऐड और कर दिया भाई, और इसमें ये 36 ऐड और कर दिया भाई, ये लिख दिया भाई। और 6 का क्यूब क्या होता है भाई, 6 गुणा 6 करते 36, 36 को 6 से गुणा किया तो 216 हो गए, ये आ गया 216। फिर इसका 36 हो रहा ना भाई, तो इसको डबल ऐड करना, 36 दोनों 72, सॉरी ऐड दो ना करना भाई, क्योंकि वर्ग में अपन ने इसको एक बार गुणा किया था, और घनफल में डबल करना भाई। 36 का 72 हो गया, अब इनको अपन ऐड करते हुए 6 और 2 8, और ये 10, 108 हो गया भाई। ये कितना हो गया 18, और ये हो गया 1 भाई। तो
तो ये आ गया ना, एक का घन का या किसी भी प्रकार का कोई भी कर वो अपने डिजिट एक ही आएगी भाई। ठीक भाई, तो क्या कर रहे हैं अपन, 16 का घन निकाल रहे। 16 का घन निकालते तो भाई कैसे निकलता भाई, एक इकाई अंक लेना भाई अपन ने, यहाँ पे एक इकाई अंक लिया, ये 6 ले लिया भाई। अब 21 को इसमें ऐड कर दिया अपन ने, तो ये कितना हो जाए भाई, 9 2 129 हो जाता है। 129 में से एक चीज को लेना अपन को भाई, ये ले लिया। अभी 12 बचा, तो 12 इधर ऐड हो जाए भाई, कितना हो जाएगा भाई, 30 हो गया ना। 30 का इधर ले लिया, ये 3 इधर ऐड कर दिया, कितना हो गया, 1 और 4 हो गया। ये इस प्रकार से हो जाएगा, लेकिन अपन को ये ऐसे लिखना नहीं है भाई वहाँ कि ये ऐड किया ये नहीं किया है अपन ने। ये तो आपको बताने का तरीका था जो आपको बताया गया था। तो इस प्रकार से आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया गया है। तो इस प्रकार से क्या, 16 का घन कितना निकलेगा, 4096, 16 का घन। मैंने बताया 16 का जो वर्ग निकाला था, वो वर्ग क्या निकाला अपन ने, वर्ग भाई 16 गुना 16 करते तो 256 आते। ये आपको वर्ग बताया था। 25 का वर्ग 625 होता है। तो इस प्रकार से अपन ने इसको निकाला। अब अगले क्वेश्चन की जो क्वेश्चन है इसमें से वो बताता हूँ भाई। ये क्वेश्चन आपको 33, 41, 52, कौन कौन से, 33, 41 और ये 52, ये तीनों ही क्वेश्चन आपको भाई क्या निकालना है, इनका अनुरूपण विधि द्वारा घनफल याद करना है आप। और ये घनफल अपन तीनों जो है क्वेश्चन 26, 27, 28 अपन तीनों आराम से निकाल सकते हैं दोस्त। तो मुझे उम्मीद है कि ये तीनों क्वेश्चन आप हल कर देंगे। और हल करने के बाद दोस्त एक रिक्वेस्ट है आपसे, कमेंट में इनका आंसर लिख दीजिए कि इसका कितना आंसर आ रहा है, इसका इसका तीनों का कमेंट में आंसर लिखिए आप जब कभी भी पढ़े। और दोस्तों आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और रिवीजन के लिए हमारे पुराने वाली वीडियो उनको रिवाइज करते रहिए, जिससे आपको फायदा होगा। और अपना नेक्स्ट विधि के बारे में अपन बात करते भाई। देखिए दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन विधि है जो क्या भाई, एकाधिकरण पूर्णन विधि द्वारा घनफल याद कीजिए। तो ये सूत्र जो मैंने पहले लिख रखा था, ढाई का अंक का वर्ग गुणा एकाधिक, ढाई के स्क्वायर गुणा विचलन ऑब्लिक गुणा 3 गुणा ढाई अंक गुणा इकाई अंक का स्क्वायर ऑब्लिक इकाई का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं है ये, इकाई का क्यूब है भाई। क्या करेंगे, इकाई का क्यूब का, ठीक है। तो अपन को क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, अपना जो अपन को क्वेश्चन करना है वो क्वेश्चन नंबर 29 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में 45 है भाई। तो इसमें भाई अपन आधार मानते, वो कितना मानेंगे, 10। तो इसमें आधार माना अपन ने भाई कितना, चलो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। आधार मानते अपन 10। माना। और जो विचलन निकालते वो कैसे निकालते भाई, विचलन की बात है तो विचलन निकालना अपन को भाई, तो विचलन था भाई इकाई अंक गुणा 3 माइनस 10 निकालते। इकाई अंक गुणा, जो इकाई अंक है इसमें भाई 45 में इकाई अंक क्या है, 5 भाई। 45 में इकाई अंक क्या है, 5। तो 5 गुणा 3 माइनस 10, मतलब कि भाई 15 माइनस 10, विचलन कितना आया भाई, 5। जो विचलन था वो कितना निकल के आया भैया, वहां पे 5 निकल के आया विचलन भाई। अब इसको इसमें ऐड करना, कुछ नहीं करना, वैसे अपन को सूत्र याद है बना, सूत्र याद नहीं करना, अपन को खुद को बनाना है भाई सूत्र कैसे बनता है। तो सूत्र बनाना आसान है भाई। तो ढाई अंक का वर्ग, मतलब ढाई अंक कौन सा भाई, 4 का अपन ने किया वर्ग गुणा
एक अधिक, ढाई से एक अधिक कौन सा भाई 5, ऑब्लिक ढाई अंक का एक भाई 4 का अपन एक स्क्वायर गुणा विचलन, विचलन कितना भाई 5, ऑब्लिक 3 गुणा ढाई अंक 4 है गुणा इकाई अंक का वर्ग, 5 का अपन ने वर्ग किया ऑब्लिक इकाई अंक का क्यूब, 5 का अपन ने क्यूब किया। यहाँ तक आ गया ना आपकी समझ में? जब यहाँ तक आपकी समझ में आ गया तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक तो आना चाहिए। जो अपने सूत्र में बोला वो बात को अपन ने ऐड कर दिया, और ऐड कर दिया तो ये अपना आंसर भी आ गया। देख भाई इसको क्या 16 गुणा 5, एक एक चीज क्लियर, एक एक शब्द पूरी लाइन लिखूंगा, ना कि शॉर्ट एंड स्वीट बताऊंगा आपको, ठीक है भाई। तो इसका क्या 16 गुणा 5 ऑब्लिक 12 गुणा 25 ऑब्लिक, भाई ऑब्लिक ऐसे लगता है 5 गुणा 5 गुणा 5 3 बार करते थे 125 आता भाई, ये लिखा मैंने 125 भाई। 16 पिंजो 80 और 16 पिंजो 80 दो बार क्या आएगा भाई 80 80 जाएगा, ऑब्लिक 80 ऑब्लिक ये कितना हो जाता 25 दूना 50 का 5 का 50 का 0 5 यहाँ से, और ये हो गया भाई 300 ऑब्लिक 125। ये यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया आपके भाई? तो अपन को क्या भाई इकाई अंक क्या है भाई, इसमें जो आधार में माना तो इकाई अंक 0 एक बार तो एक आएगा भाई, हमने लिया 5 12 इसमें ऐड किया भाई कितना हो गया 312, 312 हो गया तो भाई इसमें 2 ऐड करेंगे। अब क्या करेंगे 31 इसमें ऐड कर देंगे, तो इसमें से 31 में कितना हो जाएगा भाई 111, 111 में हम 1 लेंगे और फिर 11 इसमें ऐड कर देंगे भाई, तो कितना हो जाएगा 91। तो क्या है 91 में 125 अपना क्या निकल के आया भाई आंसर, और यही अपना आंसर है भाई। तो इस प्रकार से आपने क्लियर कर लिया भाई एक आधे पूर्ण विधि द्वारा जो अपन घनफल याद करते वो इस प्रकार से अपन याद कर लेंगे। अब जो भाई इसकी ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया, कौन सा वैदिक गणित वाला जो 1.2 करवा रहे वो कंप्लीट हो चुका है, और बाकी क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन जो आपको स्वयं घर करके लेके आना भाई। तो वो कौन कौन से क्वेश्चन है मैं बता दूँ आपको, दे भाई 30वां 31वां 32वां क्वेश्चन है, 73 24 और 106, ये तीनों क्वेश्चन है। इन तीनों क्वेश्चन को हल करने के बाद में कमेंट में आप इसका आंसर डालिए भाई, कितना आंसर आएगा कमेंट में लिख के हमें बताइए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक करिए शेयर करिए, और जितने भी अपने दोस्त हैं उनमें इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम फॉर्म के जो 10वीं की एग्ज़ाम उसके फॉर्म भी बरामद आ चुके हैं। तो जो फिक्स है कि भाई कोरोना काल में अपने प्रमोट तो नहीं हो सकते, इसलिए आपको अधिक से अधिक हमारे YouTube चैनल के माध्यम से पढ़िए, जिससे आपको फ़ायदा होगा। और जो आपको रिवीजन करना है तो पुराने वाली जो वीडियो है उनको रिवाइज करते रहिए, जिससे आपको फ़ायदा होगा। और साइंस का भी अपने वीडियो डाल चुके हैं, तो उनको भी आप बार बार रिवाइज कर लीजिए, जिससे आपको प्रतिदिन कमज़ोर महसूस नहीं होना पड़ेगा। ऐसा महसूस होगा कि भाई अपन पे आता है और हमें एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय भीम जय भारत।